Hello guys, welcome back again to my YouTube channel The Lady Saga. If you guys don't know me, I am Megha and I hope you all are doing great. So guys, before we start today's video, I request you all to please subscribe to my channel so that I can make more such interesting videos for you and I can bring more informative content for you. सो आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू व्हेन यू आर ऑन बेंच. सो इफ यू आर थिंकिंग कि बेंच का मतलब क्या होता है, ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स होंगे, मोस्ट प्रेफरेबली फ्रेशर्स, उन्हें बेंच का मतलब नहीं पता होगा. तो जो कैंडिडेट्स आईटी कंपनी को ज्वाइन करने वाले हैं या उसमें काम कर रहे हैं तो उनके लिए बेंच का टर्म बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाला है. तो लेट मी एक्सप्लेन यू. होता क्या है कि जब भी आप कोई सर्विस बेस्ड कंपनी ज्वाइन करते हैं, जैसे कि आप ले लीजिए HCL, एक्सेंचर, विप्रो, इन्फोसिस, तो ये कंपनीज बेसिकली क्या करती हैं, ये कैंडिडेट्स को बल्क में हायरिंग करती हैं. क्यों बल्क में हायरिंग करती हैं? क्योंकि ये प्रोएक्टिव कंपनीज हैं, इनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं. तो ये कैंडिडेट्स को बल्क में हायर करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें ट्रेन करती हैं एंड उन्हें एक प्रोजेक्ट असाइन करती हैं बेस्ड ऑन देयर स्किल. तो क्या होता है, काफ़ी बार जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट करती हैं, कैंडिडेट्स को पूरी ट्रेनिंग दे देती हैं, तो इनके पास उन कैंडिडेट्स को प्रोजेक्ट देने के लिए कुछ नहीं होता. तो ये कैंडिडेट्स को बेंच पे रख देती है. मतलब कि आपको कंपनी से निकाला नहीं जाएगा, बट बेंच में क्या होगा कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा, आप फ्री होगे, आप ऑफिस में जाओगे एंड आपको फ्री रहने के पैसे मिलेंगे. बेसिकली ये अपने पास एक पूल कैंडिडेट्स का रखती हैं कि जब भी इनके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आए तो ये अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें वो प्रोजेक्ट असाइन कर सके. तो दैट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ द टर्म बेंच. मैक्स टू मैक्स लोगों को प्रोजेक्ट मिल जाता है सर्विस बेस्ड कंपनीज में, बट जिन लोगों को प्रोजेक्ट नहीं मिलता है they go on bench. So this bench period, that is one of the awesome period. Trust me guys, you are doing nothing. आपको वेले रहने के पैसे मिलते हैं. That आप डेली ऑफिस जाएंगे, आप कंप्यूटर के सामने बैठेंगे and you are getting paid for doing exactly nothing. So अब इस बेंच पीरियड को देखने के दो पर्सपेक्टिव्स हैं. एक तो नेगेटिव है एंड दूसरा पॉजिटिव है. तो हम इन दोनों पर्सपेक्टिव को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं. पहला तो ये कि जब आप बेंच पे होते हो तो आपको फ्री रहने के पैसे मिलते हैं. आप ऑफिस जा सकते हैं, अपना आईडी कार्ड पंच इन कीजिए, देन आप मूवी देख के आ सकते हैं एंड देन फिर आप वापस ऑफिस जाइए, अपना आईडी कार्ड पंच आउट कर दीजिए एंड यू आर कंप्लीटली इंजॉइंग योर लाइफ एंड यू आर गेटिंग पेड फॉर इट. सो दैट इज अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ऑफ बीइंग ऑन बेंच. काफी बार क्या होता है कि यू आर ऑन बेंच for 1 month, 2 months, 3 months and sometimes it happens कि आप बहुत लंबे टाइम के लिए बेंच पे चले जाते हैं, लेट्स से कि 14 months के लिए. समटाइम्स ये भी होता है कि आपको कोई प्रोजेक्ट असाइन होता है, वो प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाता है तो कंपनी के पास कोई नया प्रोजेक्ट असाइन करने के लिए नहीं होता है, तो वो आपको बेंच पे डाल देती है. Now let's see the negative side for being on bench. Suppose आप बेंच पे 2 साल के लिए हैं एंड 2 साल के बाद आपने डिसाइड किया कि आप अपनी सैलरी हाइक के लिए आप अपनी कंपनी स्विच करेंगे. तो जो नेक्स्ट कंपनी होगी वो आपसे आपकी लास्ट कंपनी के बारे में नहीं पूछेगी, रेदर इट विल आस्क यू अबाउट योर लास्ट प्रोजेक्ट. जब आप बोलोगे कि यू आर ऑन बेंच फॉर द लास्ट 2 years एंड आपने उस टाइम में कुछ भी नहीं किया है, यू वर कम्प्लीटली फ्री एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो इट विल लीव अ बैड इम्प्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर. उसे लगेगा कि आपने बहुत सारे रिसोर्सेज वेस्ट किए हैं, आपने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है. अब बेंच पे होना या ना होना ये आपके हाथ में नहीं है. तो बेसिकली बेंच पे होना इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स उस कंपनी के पास हैं, उनके पास कैसी क्लाइंटेज है. तो जब भी कोई कंपनी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, मोस्टली जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं, जब भी वो किसी प्रोजेक्ट के लिए कैंडिडेट्स को चूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो स्पेसिफिकली किसी कैंडिडेट को टारगेट करके चूज़ कर रहे हैं. उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है जो रेंडमली कैंडिडेट्स को अपने हिसाब से चूज़ कर लेता है. तो इट
आपको प्रोजेक्ट का मिलना इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर लक. तो इफ़ यू आर लकी तो यू विल गेट अ प्रोजेक्ट, अदरवाइज आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा. ऐसा मैंने काफ़ी बार देखा भी है एंड काफ़ी मैंने अपने फ्रेंड से सुना भी है कि दैट द पीपल हु आर ऑन बेंच समटाइम्स दे गो इनटू डिप्रेशन, दे फील एंजाइटी issues, and they feel that they are wasting their time and they are doing nothing. So अब discuss करते हैं what you should do and what you should not do when you are on bench. तो आप जब भी कोई सर्विस बेस्ड कंपनी ज्वाइन करेंगे तो ये मोस्टली 99% सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस में होता है कि उनके पास एक प्लेटफॉर्म होता है, लर्निंग प्लेटफॉर्म होता है जो जहाँ से आप अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं. तो आप वहाँ से अपने फ्री टाइम में नए नए सॉफ्टवेयर सीखिए, आप रिसर्च कीजिए इंटरनेट पे जाके कि कौन से स्किल्स मार्केट में इस टाइम रिक्वायर्ड हैं, तो आप उन स्किल्स को लर्न करिए एंड इट्स अ बेस्ट टाइम टू अपग्रेड योर स्किल. सेकेंडली, आप नए कनेक्शंस बनाइए बिकॉज IT इंडस्ट्री में टू हैव गुड कनेक्शंस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता चलेगा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या चल रही है एंड इफ़ यू रियली want to achieve something in the IT sector तो you should have the good connections because इससे आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स का पता चलेगा एंड उसके हिसाब से आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं. श्योर दैट यू आर नॉट ऑन बेंच फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड बिकॉज इट विल अफेक्ट योर परफॉर्मेंस अप्रेजल. अगर आप किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में हो एंड आपको बेंच पे डाल दिया है एंड यू आर ऑन बेंच फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड तो आई वुड रिकमेंड कि स्टार्ट सर्चिंग फॉर अनदर जॉब जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट मिले बिकॉज इससे आपका जो पोर्टफोलियो है वो ख़राब हो सकता है. सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल बटन फॉर मोर सच नोटिफिकेशंस एंड डू प्रेस द लाइक बटन. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.